हाय दोस्तों। आज दिल्ली में फिर से बहुत ठंड है, बाहर कोहरा है, धूप नहीं है। और मेरे जैसे सारे लोग घर के अंदर बैठकर हीटर के आगे या टीवी के आगे बैठकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ मनोरंजन करूं। मुझे नहीं, यूट्यूब में एक खासियत और फॉल्ट ये है कि इससे ये पता नहीं चलता कि कौन कौन देख रहा है, कितने लोग। तो पता चल जाता है कितने लोगों ने देखा है आपका चैनल या वीडियो, पर देख कौन रहा है ये पता नहीं चलता ना। मुझे तो खैर परिवार वाले तो बता देते हैं कि हमने देखा है, पर फ्रेंड्स में पता नहीं चलता कौन देख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स सब बिजी है, सब इधर उधर लाइफ में। तो मैं यही कह रही थी कि आज मनोरंजन का साधन मेरे पास भी टीवी ही है और आप लोग हैं यूट्यूब के दर्शक लोग, ये परिवार वाले के साथ साथ जो अगर कोई एक्स्ट्रा है तो मैं मनोरंजन करती हूँ टीवी पे पुरानी मूवीज़ देखकर। पुरानी मूवीज़ मेरी बहुत फेवरेट रहती हैं, क्योंकि बचपन से ही आदत है मुझे। मेरे पापा मम्मी लोग पुराने ज़माने के ही लोग थे, दादा दादी नाना नानी। तो वो जो बातें सुनाते थे वो हम ध्यान से सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। तो पुरानी मूवीज़ देखने का शौक़ है और उनको अपने जहन में बैठाने का भी शौक़ है। शौक़ ही कह सकती हूँ मैं उसे, आदत तो क्या बोलूँ, क्योंकि वो कभी हम उस टाइम पीरियड में रहे नहीं है तो शौक़ ही रहेगा वो। क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड में रहे होते तो मैं कहती कि मेरी आदत है, तो शौक़ है वो। और बहुत मन करता है कि ऐसी लाइफ जिए हम भी क्योंकि वो एक जुनून था ना किसी भी काम को करने का उस टाइम में, वो आपके बच्चों में देखा नहीं जाता। आपके बच्चे आलसी है और सिर्फ फ़ोन और लैपटॉप से चिपके रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे शहरों के। और गांव के बच्चे भी अब धीरे धीरे शहरी बच्चों की तरह होने लग गए हैं। वरना पहले गांव के बच्चे खेतों में रहते थे, गाय बच्चियों को चराने के लिए जंगलों में रहते थे, या गली वो खेतों में काम करने के बाद थोड़ा सा खेलते थे। खेलते भी वो घरेलू गेम होते हैं जो खेल होते हैं, जैसे कभी बच्चों ने पिट्ठू उठा लिया, गिल्ली डंडा उठा लिया, या पानी के लिए चले गए तो पानी के साथ जहाँ पे पानी का स्रोत होता है वहाँ पे बैठ के बहुत सारी गप्पे लगा ली। इस तरह के गेम खेलते थे और बहुत अच्छा टाइम पास होता था। और मैं ना दोनों टाइम पीरियड में रही हूँ, कि सॉरी दोनों टाइम पीरियड के लोगों के साथ रही हूँ, बुज़ुर्गों के साथ भी और यंग लोगों के साथ भी। तो बुज़ुर्गों के साथ मेरा जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, और मुझे लगता था कि मैं जब भी उनकी बातें सुनती थी मैं उनके टाइम पीरियड में चली गई हूँ। और यंग लोगों के साथ रहते हुए मेरे को बहुत थकान होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ खेलते थे। तो मेरे लिए वो इतनी थकान भरी होती थी कि मेरे को वापस बुजुर्गों के पास बैठना पड़ता था। तो बुज़ुर्ग बैठने के उनके साथ बैठने से मुझे अकल आ जाती थी। ये इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, क्योंकि आपको पता ही है बुज़ुर्ग आपके एक्सपीरियंस्ड इंसान होते हैं, जैसे जॉब में कहते हैं कि एक्सपीरियंस है आपको, तो उनके साथ बैठने से आपको अकल ही आएगी। तो मैं अभी भी, अब जब मैं घर पे खाली बैठी रहती हूँ काम करने के बाद, मेरा ये अगर मैं काम करती हूँ तो, क्योंकि काम मेरे पास कुछ खास होता है नहीं, खाना पीना नहाना धोने के अलावा और घर के काम के अलावा, तो वो तो 5-10 मिनट का काम होता है, निपट जाता है। तो मैं मूवीज़ देख लेती हूँ पुरानी और पुराने सॉन्ग सुन लेती हूँ, तो जो मेरे लिए एक अंताक्षरी टाइप का गेम हो जाता है। फिर मैंने जब भी मेरा मूड डिप्रेशन या कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरता है तो मैं अपना ये म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ और सुनने लगती हूँ। तो उनके लिरिक्स को समझती हूँ और उनकी लय ताल को समझती हूँ, और लय ताल समझने के बाद उनको खुद गाती हूँ। तो फिर कितनी सारी ऐप्स होती है, उन ऐप्स में मैं अपना प्रेजेंटेशन देती हूँ, मतलब गाती हूँ। पर मैंने अभी ऐप से कमाना शुरू नहीं किया है। लोग कहते हैं कि हम ऐप से मनी का लेन देन करते हैं, मैं अभी कर नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है मेरा। धीरे धीरे मैं उसका भी यूज़ करूँगी, क्योंकि बाहर जाना और कंपटीशन झेलना, और झेलने के बाद फिर लोगों के साथ भी झेलना, वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर वाला काम है। उसको बहुत कम लोग करते हैं, वही करते हैं जो स्थानीय लोग उस एरिया में होते हैं, पहले से वहाँ के मूल निवासी होते हैं। हम जैसे बाहर से दूसरी स्टेट से आए हुए लोग हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तो
बहुत ज़्यादा लॉस होगा ऐसा करने से, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। यहाँ मैं पहले मेन काम था मेरा यहाँ पढ़ाई दिल्ली में आने का, दूसरा काम था मेरा तबीयत हेल्थ का। मेरी हेल्थ थोड़ा ख़राब रहती थी बचपन से ही, तो वहाँ यहाँ पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ के लिए भी आए थे हम, तो दोनों काम ठीक चल रहे हैं अभी। तो उसके लिए धन्यवाद दिल्ली सरकार को और दिल्ली के हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को भी। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई में चल रही है, कभी ऑनलाइन चलती है, कभी ऑफलाइन चलती है, करती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। बहुत कुछ सीखती हूँ, जो जितना मेरी इच्छा थी उससे ज़्यादा ही सीख भी रही हूँ, तो इसीलिए हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल्स और डॉक्टर को बहुत सारा थैंक यू, और उनके बिहेवियर के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। कई कुछ लोग बीच में होते हैं जो जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो वो देख लेते हैं हॉस्पिटल वाले, या जहाँ मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ वहाँ के डिपार्टमेंट वाले देख ही लेते हैं। पर बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ दिल्ली में। अगर मैं कहूँ साइंस से रिलेटेड कोई काम या कोई मेरा किसी भी क्षेत्र से कोई मेल मिलाव अगर रहा हो, तो बहुत अच्छा था सीनियर्स के साथ। और सीनियर्स मेरे को सबसे प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बुज़ुर्गों से, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना वो, तो उनसे बात करना और इंटरेक्ट करना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। मेरी तबीयत उतने में ठीक हो जाती है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होने का मेन रीज़न वही है, कहीं मेरे को बुज़ुर्ग दिखने चाहिए जहाँ मेरे को बुज़ुर्ग दिख जाते हैं मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो यही बात थी। और रही बात आप लोगों की ख़राब हो रही है, तो आप लोग भी पुराने लोगों के बातें सुनिए, कहानियाँ सुनिए और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और ऐसे ही पुराने गीत सुनिए, क्योंकि आजकल के गीत आपको पता ही है, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है उनमें। तो कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी ओन, और सबके दिल को ठीक करना है, सबके दिलों पर छाना है आपको, तो एक्सपीरियंस इंसान से पूछिए टेक्निक्स क्या होती हैं। टेक्निक्स मतलब वो गुण जो आप में डालने हैं ना, वो जब हम किसी बर्तन को तराशते हैं ना, कोई ठठेरा जो बर्तन बनाता है तो उसको अच्छे से तोड़ता फोड़ता है तब जाके वो बर्तन बनता है ना, तो वही हिसाब है। आपको पता ही है, मैं आपकी जो बातें पता है उसको दोबारा दोहरा रही हूँ। खैर अगली बार दूसरी वीडियो में नई बातें लेकर आऊँगी। अभी मेरी फिर सांस चढ़ने लगी है ज़्यादा बोलने पे इसीलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। वीडियो मेरी इसीलिए 6 या 7 मिनट की होती है, लेकिन जितनी भी है उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बोलने का मौका दे रहे हो, और मेरी बातों को मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा भी लग रहा है, देख भी रहे हैं लोग। चाहे वो 20-25 लोग हैं, उसमें से कुछ परिवार के हैं, 1-2 बाहर के होंगे, और कुछ लोग देखते होंगे, तो वो मेरे को पता नहीं चलता कैसे उनका मैं पता करूँ कितनों ने देखा है, पर वो टेक्निक भी मैं पता करूँगी तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।